एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं मेरी वाइफ का खून हुआ था, जिससे माइकी थोड़ा सा उधर देखने लगते हैं। तो डेविना बोलती है क्या ये सही जगह है ये बात करने के लिए, जिस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं माइकी ऊपर जाओ। तो माइकी बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, और डेविना सोच रही होती है कि इसमें से माइकी का रूम कौन सा होगा। फिर बोलती है वही वाला कमरा होगा जिसमें लेस के कर्टेन्स लगे होंगे, जिसमें माइकी बोलते हैं क्या नहीं। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं इसका कमरा घर की पीछे साइड है। तो डेविना बोलती है अरे वो जिसमें फ्लावर बॉक्स था मैंने पहले देखा था। तो माइकी थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है मेरे पास कोई भी फ्लावर नहीं है। तो डेविना बोलती है तब मुझे नहीं पता है कौन सा। तो माइकी बोलता है उनका हाथ पकड़ के चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और जाते हुए मिस्टर एंजेलिनी डेविना को बोलते हैं 10 मिनट में मेरी स्टडी में। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं भागते हुए। और फिर एडम एंजेलिनी से बोल रहे होते हैं मुझे ये पसंद है, इसको डरा कर भगाना नहीं। तो एंजेलिनी बोलते हैं अगर उसे डराया जा सकता है तो वो यहाँ बिलोंग नहीं करती है। और फिर एडम एंजेलिनी के पास आकर बोलते हैं कि वो सच में ऑरेंज की तरह महकती है। और उधर माइकी डेविना को बोल रहे होते हैं मैं जानता हूँ ये तुम्हारी ट्रिक है। तो डेविना बोलती है नहीं ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं सच में तुम्हारा कमरा देखना चाहती थी। मैं तुम्हें जो भी अंदर होगा उसे देखकर जज करूंगी। तो माइकी बोलते हैं क्या। फिर डेविना सोच रही होती है कि मैं पहले बहुत ही ज्यादा चिंता में थी कि उसने एक किडनैपिंग इतने आसानी से कैसे हैंडल कर ली, पर ये जान के अच्छा लगा कि ये बच्चा इस तरह एक्ट कर सकता है। और उधर माइकी बोल रहा होता है कि मेरा कमरा मेसी है, हम लोग अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ आए हैं। तो डेविना बोलती है कोई बात नहीं। फिर माइकी अपना मुंह थोड़ा सा छुपाकर बोलते हैं ये बेबी स्टफ है, ये हमारे पुराने घर से है। तो डेविना बोलती है मुझे बेबी स्टफ पसंद है। और फिर वो माइकी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मुझे मत दिखाओ। तो माइकी बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कमरा ही तो है। और इसके बाद वो डेविना को अंदर लेकर आते हैं। तो डेविना अपनी नैनी विजन को एक्टिवेट कर देती है। तो वो देखती है कि एक तरफ चॉकलेट मिल्क के बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो वो सोचती है कि हैबिट जो कि कंट्रोल से बाहर है। फिर दूसरी तरफ बहुत सारे सूट्स होते हैं। तो वो कहती हैं ये तो पैल बेरर से भी ज्यादा सूट्स हैं। और फिर वो कुछ ड्राइंग्स देखती हैं तो सोचती हैं एक क्रिएटिव आउटलेट। और फिर वो अपने मन में रिकमेंडेशंस बनाती हैं कि कम शुगर, प्ले क्लोथ्स और डेडिकेटेड आर्ट टाइम। और तब तक माइकी बोलता है कि मैंने अभी तक अनपैकिंग करी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं। तो डेविना बोलती है क्या इतना कम कि तुम अपने मिल्क बॉक्सेस को भी पैकअप ना कर सको। तो जिसपे माइकी बोलता है जो नया हाउसकीपर है वो मुझे पसंद नहीं करता। तो डेविना माइकी के सर पे थोड़ा सा सहलाते हुए बोलती है तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा, तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन माइकी उनका हाथ झटकते हुए बोलता है कि मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए। तो डेविना मन में सोच रही होती है ओ माइकी तुम्हारी माँ को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं उनकी जगह लेने यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हारी केयर करने आई हूँ। और फिर वो माइकी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती हैं तुम जितना चाहो मैं तुमसे उतना दूर या उतना पास रह सकती हूँ। जिसपे माइकी वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं बस अपना काम करो। तो डेविना मन में सोचती है ये बच्चा। और फिर डेविना बोलती है ठीक है आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तो माइकी बोलते हैं ये नहीं तुम मेरे पापा को ढूंढ कर लाओ। और डेविना भागते हुए बोलती है अभी आई सर। और माइकी सोच रहा होता है कितनी ज्यादा अजीब औरत है। और उधर डेविना सोच रही होती है कितना ज्यादा जिद्दी बच्चा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा होगा उसे भी। और फिर वो नॉक करती है और अंदर से आवाज आती है कि आ जाओ। और वो अंदर जाकर देखती है तो एंजेलिना ने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो डेविना सोचती है ये चेंज भी कर चुका। और सोच रही होती है ये अंडर बॉस की तरह डरावना तो नहीं लग रहा है। और फिर वो बोलती है कि मैंने माइकी को उसके रूम में छोड़ दिया है, क्या ये ठीक होगा। तो उस पे एंजेलिनी बोलते हैं तुम उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकती हो जब वो इस घर में हो। और फिर वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि इसके पहले मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो डेविना सोचती है थोड़ा। और फिर वो बोलती है कि मैं जी जान लगा के काम करूंगी। तो वो बोलते हैं हर तरह से। फिर डेविना बोलती है क्या जिन लोगों ने आपकी बीवी का मर्डर किया था उनसे माइकी को भी खतरा है। तो एंजेलिनी बोलते हैं बिना शक के, जब से मेरे अंकल जो डॉन है उन्होंने माइकी को अपना हायर बनाया है। तो रेविना बोलती है तो ये असाइनमेंट मेरे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है क्योंकि आपके एप्लीकेशन में
ये नहीं मेंशन था कि आपके फैमिली को कोई थ्रेट है। जिस पे एंजेलिनी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और डेविना मन में सोच रही होती है तो इसने वो पेपर्स नहीं पढ़े। अब मेरे पास वो लेवरेज है जो मुझे चाहिए थी। एंजेलिनी बोलते हैं तुम डिफेंसिव कॉम्बैट में ट्रेंड हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो डेविना बोलती है मैं न्यू ग्रेजुएट हूँ, आपको किसी सीनियर को हायर करना चाहिए था। जिस पे एंजेलिनी डेविना के पास आकर बोलते हैं मैंने उसे ही हायर किया है जिसे मैं करना चाहता था। तो डेविना दूर जाकर कहती है इससे आपका क्या मतलब है? वो सोचने लगती है क्या इसे मेरे पास्ट के बारे में पता है, क्या ये जानता है मैं यहाँ जवाब ढूंढने आई हूँ? तभी एंजेलिनी बोलते हैं मैं किसी और को नहीं चाहता हूँ तो तुम अपनी डिमांड्स बोलो। तो जिस पे डेविना बोलती है मेरी क्या? तो एंजेलिनी बोलते हैं तुम्हें समझ में आ गया है जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये असाइनमेंट उससे भी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम्हें क्या चाहिए यहाँ रुकने के लिए? और ज्यादा पैसे? और वहीं डेविना सोच रही होती है कि मैं डिमांड करने वाली थी लेकिन ऐसा लग रहा है मैं उसके इशारों पे नाच रही हूँ। तो एंजेलिनी बोलते हैं ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो तुम्हें चाहिए, एक हाउस मेजोर्का में, पॉलिटिकल फेवर। तो डेविना सोच रही होती है ये सब मेरे किसी काम का नहीं होगा अगर मैं इस असाइनमेंट में मर गई या फिर डिसअपियर हो गई, पर ये मुझे यहाँ रोकने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों है? बस अगर मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन होती। तभी डेविना बोलती है मुझे पूरा एक्सेस चाहिए। तो इस पे एंजेलिनी बोलते हैं किस चीज का? तो डेविना बोलती है आपकी पूरी जिंदगी का। अगर मैं माइकी को प्रोटेक्ट करूंगी तो मैं आप दोनों के सबसे करीबी इंसान होना चाहती हूँ। एंजेलिनी बोलते हैं इंटरेस्टिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा तुम्हारे सेल्फलेस वर्क एथिक से? तो डेविना थोड़े से गुस्से में कहती है कि मुझे इस असाइनमेंट में जिंदा रहना है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो टूल चाहिए इस चीज को सही तरीके से करने के लिए। तो एंजेलिनी बोलते हैं ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका एक्सेस मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बिजनेस अकाउंट, क्लाइंट डेटा। तो डेविना बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि वो मन में सोचती हैं झूठ। और फिर बोलती है मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं देखूंगी जिसकी मुझे जरूरत ना हो, और फिर वो मन में सोचती हैं दूसरा झूठ। तो जिस पे एंजेलिनी बोलते हैं क्यूट, पर तुम्हें सच में क्या चाहिए? तो डेविना बोलती है एक्सक्यूज मी? तो एंजेलिनी उन्हें देखकर बोलते हैं इसमें तुम्हारे लिए क्या है? तो डेविना बोलती है ठीक है मेरे पास एक और पर्सनल चीज है जो मुझे चाहिए। तो एंजेलिनी बोलते हैं आखिरकार? तो डेविना बोलती है आखिर में मुझे गारंटीड गुड रिव्यू चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगी, पर अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वो सेफ है तो मुझे पूरे मार्क्स चाहिए और बनना चाहूंगी एंजल लेवल पेट्रॉन एना में। तो एंजेलिनी बोलते हैं एक गुड रिव्यू और डोनेशन तुम्हारे एकेडमी को, क्या तुम हमेशा इतना छोटा सोचती हो? तो डेविना बोलती है क्या आप ये जुबान देते हैं? तो इस पे एंजेलिनी बोलते हैं ठीक है, एक साल में जब लियोन से जाने का टाइम आएगा तो तुम जो भी रिकमेंडेशन दोगी मैं साइन कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कोई भी खतरा आया तो तुम जरूर ख्वाहिश करोगी कि तुम उसे बचाते हुए मर क्यों नहीं गई। और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है।